अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे और हमारे लेक्चर एंजॉय कर रहे होंगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। जैसे आप लोगों को पता है कि हमने इससे पहले वीडियो में फ्रैक्शन के बारे में बहुत डिटेल के साथ वीडियो बनाई है। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, जिन जिन फैक्टर्स पे वो डिपेंड करती है, बहुत सारी। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, तो जाके वो पहले देखी, इसके बाद ये वाला लेक्चर देखिए, तब आपको अच्छी तरीके से समझ आएगी। तो आज हम स्टार्ट कर लेते हैं। आज के हमारे लेक्चर की जो आउटलाइन है वो है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन। सबसे पहले हमने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन को समझना है, ये क्या होते हैं और इसका मैथमेटिकल रिलेशनशिप किस तरह होते हैं। उसके बाद हमने ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ फ्रैक्शन, हमने ग्राफ की मदद से फ्रैक्शन को समझना है कि ग्राफ की मदद से हमें फ्रैक्शन क्या बताती है। तीसरी चीज जो शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, आपके बोर्ड पेपर में ये वाला क्वेश्चन जरूर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि फ्रैक्शन के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या है। ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये शॉर्ट क्वेश्चन में इसके आने की चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर आप पिछले साल के पेपर उठा के देख लेना 5 साल तो यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आया होगा, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। लेकिन ये समझने के लिए आप लोगों को ये दो और इससे पहले वाला लेक्चर अगर आप लोगों को आता हो तो आपके लिए बहुत आसान है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन, प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि जब हम नॉर्मल फोर्स को बढ़ाते हैं तो नॉर्मल फोर्स के बढ़ाने के साथ फ्रैक्शन बढ़ जाती है। जितना हम नॉर्मल फोर्स को बढ़ाएंगे उतनी ही फ्रैक्शन बढ़ेगी। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने इस तरह हाथ रखा है ना, तो जब इस तरह हाथ रखा है, यहाँ पे अब नॉर्मल फोर्स कम है तो फ्रैक्शन कम है। मैं फोर्स बढ़ा रहा हूं तो फ्रैक्शन भी बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ एन, जितना आप बढ़ाएंगे एफ उतनी ही बढ़ेगी। इसके साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। डायरेक्ट तो आप जानते हैं कि एक चीज के बढ़ने के साथ दूसरी चीज बढ़ जाए। आपको पता है कि मैथ्स में या फिजिक्स में जब भी आप साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो आप एक कांस्टेंट लगाते हैं। जब हम कांस्टेंट लगाते हैं और उसके साथ इक्वल साइन, तो यहाँ पे ये आ जाएगा एफ ऑफ एन इज इक्वल टू म्यू एफ। ये जो म्यू जो है ना, इसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन। इस म्यू को कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन। हमने इसकी वैल्यू निकाली, तो इसकी वैल्यू क्या करेंगे, ये एफ जो है ना स्मॉल फ्रैक्शन वाली, ये दोनों साइड पे डिवाइड हो जाएगी। मतलब एफ ऑफ एन डिवाइड बाय एफ इज इक्वल टू म्यू। साइडों को चेंज कर ले, म्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ एन डिवाइड बाय एफ। तो ये आपके पास आ गई कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन की वैल्यू। ये जो है ना, ये कहलाते हैं, ये रेशियो है नॉर्मल फोर्स और फ्रैक्शन फोर्स के दरमियान जो रेशियो होती है ना, उसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन। ये एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। इसके साथ कोई आपसे पूछेगा इसकी यूनिट क्या होगी, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल फोर्स है तो इसकी भी यूनिट क्या है, न्यूटन है। और ये फ्रैक्शन है, इसकी भी, तो न्यूटन न्यूटन कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास 1 आ जाएगा। तो ये इसके आपके पास कांस्टेंट वैल्यू होगी। हर ये सरफेस टू सरफेस डिपेंडेंट करती है कि सरफेस कैसे है, कौन कौन से सरफेस है, तो उस लिहाज से ये चेंज होती जाती है। आपने नॉर्मल फोर्स को कितना बढ़ाया और कांटेक्ट में जो सरफेसेस आए हैं उनकी मटेरियल कैसे, वो किस तरह है, तो इन पे ये डिपेंडेंट है। ये तो हमने पढ़ लिया कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोगों से छोटे से क्वेश्चन आते हैं कि आप बता रहे स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन क्या है, काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन क्या है। आप लोगों ने ये टाइप्स हमने फ्रैक्शन में बहुत डिटेल के साथ बयान किए हैं, आप जाके वहां पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन। अब स्टैटिक का मतलब ये है ना, साके। जैसे अगर ये वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा है तो इसका मतलब ये है कि ये अब रेस्ट पे है। जब ये कोई इस नॉर्मल फोर्स लग रही है और ये इसके वेट नीचे की तरफ है और इस पे ऊपर नॉर्मल फोर्स लग रही है। मिसाल के तौर पर ये मेज है, यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट पड़ी हुई है, रेस्ट हालत में है, तो ये इसका वेट है और ये इसका नॉर्मल फोर्स है। अब इसके लिए हमने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन निकालनी है। तो हमें पता है कि जितना आप इस पे प्रेसिंग फोर्स बढ़ाएंगे, प्रेसिंग फोर्स का मतलब ये है कि आप अप्लाइड फोर्स डालेंगे तो नॉर्मल फोर्स बढ़ा रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि आप जितना नॉर्मल फोर्स बढ़ाएंगे, नॉर्मल फोर्स के बढ़ाने के साथ एफ ऑफ एस स्टैटिक फ्रैक्शन वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ये मैं जो कर रहा हूं ना, ये कभी कभी वो आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं कि स्टैटिक को बयान कर ले और या काइनेटिक को बयान कर ले। ये सिर्फ कोएफिशिएंट तो मैंने आप लोगों के लिए कर लिया, वो तो आपको आता है। अब वैसे ही तरीके है। अब यहाँ पे इसको साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करेंगे तो म्यू एस
और यहाँ पे एफ एस। ये म्यू एस जो है ना, ये स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन है, हमने इसी की वैल्यू निकालनी है। तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एन डिवाइड बाय एफ ऑफ एस इज इक्वल टू म्यू ऑफ एस। साइडों को सिर्फ चेंज कर ले तो ये आ जाएगी एफ ऑफ एन डिवाइड बाय एफ ऑफ एस। तो ये वाली जो आ रही है हमारे पास, ये है स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन। अब हमने बयान करना है काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन। अब हम इसकी मिसाल इस तरह लेते हैं कि मिसाल के तौर पर एक ऑब्जेक्ट जो है ना, यहाँ पे इस तरफ मूव कर रहे जा रहे हैं, ये दो सरफेसेस कांटेक्ट में हैं। जब कांटेक्ट में है तो इसका मतलब ये है कि इनके दरमियान कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ फ्रैक्शन जरूर होगी। जब फोर्स ऑफ फ्रैक्शन होगी तो अब क्या करें कि अगर आप इस पे ऊपर से नॉर्मल फोर्स को बढ़ा लें तो इसको मोशन जल्दी रुक जाएगी। दूसरी बात ये है कि अगर नॉर्मल फोर्स ज्यादा होगा तो आपको इसको ज्यादा फोर्स देने के लिए मोशन देना होगा। तो इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ एन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ ऑफ के, फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रैक्शन के। डायरेक्ट जितना आप नॉर्मल फोर्स बढ़ाएंगे उतनी ही ये भी बढ़ती जाएगी। अब वैसे ही जैसा दो में पहले आपने किया कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन में और स्टैटिक फ्रैक्शन में, तो इसी के साथ एक इक्वल साइन म्यू के एफ ऑफ के, तो ये आ जाएगी। अब आपने फाइंड करना है काइनेमेटिक्स कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन की वैल्यू, तो ये आपके पास आ जाएगी एफ ऑफ एन डिवाइड बाय एफ ऑफ के। तो इस लेक्चर का पहला हमने बिल्कुल कंप्लीट कर लिया। पहला पॉइंट क्या था? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन। हमने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन को बयान कर लिया, फिर हमने इसके साथ स्टैटिक फ्रैक्शन को, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन को बयान कर लिया। अब ये वाला आ गया काइनेमेटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन के, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। अब हम इसको डिफाइन करेंगे, ये वाला हो गया। अब हम डिफाइन करेंगे ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ फ्रैक्शन। जैसे नाम से जाहिर है, हमने इसके लिए क्या बनाना होगा? एक ग्राफ बनानी होगी। किस तरह? ग्राफ आप लोगों ने चैप्टर 2 में डिटेल के साथ सीखे हैं। तो यहाँ पे हम 2 एक्सिस ले लेते हैं, जहां पे ये मिलते हैं। ये आपके पास होगा ओरिजिन, ये वाला जो है ना एफ का मतलब ये है कि ये अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स जो हम लगा रहे हैं। ये वाला क्या है? इस साइड पे फ्रैक्शनल फोर्स। अब इस पॉइंट पे दोनों जीरो हैं। हम एक हालत ले रहे हैं, मिसाल के तौर पर ये अब जो इस तरह पड़ा है, ये बहुत भारी ऑब्जेक्ट है। आप कंसीडर, मैं फोर्स लगा रहा हूं, ये नहीं चल रहा है, मैं फोर्स लगा रहा हूं और एक खास हद के बाद ये चलना स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहा हूं, फ्रैक्शन भी बढ़ रही है, और मैं बढ़ा रहा हूं, फ्रैक्शन और बढ़ रही है, और मैं बढ़ा रहा हूं और बढ़ रही है। लेकिन एक खास लिमिट के बाद इस ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू कर लिया, तो ये इधर आ जाएगा और अब इस तरह चलना शुरू हो जाएगा। तो अब देखिए यहां पे ये वाला जो पॉइंट आपका आ रहा है ना, ये वाला, इसको हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रैक्शन। इस पॉइंट को क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रैक्शन। अब ये लिमिटिंग फ्रैक्शन हमने बहुत डिटेल के साथ, क्योंकि ये भी कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में दे देते हैं कि लिमिटिंग, व्हाट इज लिमिटिंग फ्रैक्शन। ये लिमिटिंग फ्रैक्शन का मतलब ये है कि आपका अप्लाइड फोर्स अगर इस लिमिट फ्रैक्शन से कम है तो आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा? वहां पे जो फ्रैक्शन होगी स्टैटिक होगी और आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा। और यहाँ पे ये जो फोर्स आ रही है ना ऑब्जेक्ट पे, इधर फ्रैक्शन जो मुझे वो एफ ऑफ के है। अगर आपका अप्लाइड फोर्स इससे कम है तो आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा। इससे जैसे ही बढ़ जाएगा तो आपका ऑब्जेक्ट चलना शुरू कर देगा। तो ये वाला पॉइंट जो कहलाता है, इस पॉइंट को हम कहते हैं लिमिट। अगर आप इस लिमिट से कम फोर्स अप्लाई करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा। जैसे ही इस पॉइंट से आगे जाएंगे तो फोर्स, अप्लाइड फोर्स बढ़ जाएगी तो आपका ऑब्जेक्ट चलना शुरू करेगा और उसमें जो फ्रैक्शन मौजूद होगी वो क्या होगी? वो फोर्स हुई काइनेमेटिक फ्रैक्शन। ये इसके साथ ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन आ रहा है। ग्राफिकल की यहाँ पे आप एक एक्सिस पे क्या आ रही है? फ्रैक्शन फोर्स आ रही है और दूसरी पे आप क्या आ रही है? अप्लाइड फोर्स। जहां पे ये दोनों मिले हैं वहां पे क्या हो रही है? आपके पास ओरिजिन। अब आपने एक केस लेनी है, ये वाला मिसाल के एक बहुत भारी ऑब्जेक्ट है, आप इस पे फोर्स लगा रहे हैं लेकिन इस पे कुछ असर नहीं हो रहा है। लेकिन जब कुछ टाइम के बाद ये चलना शुरू कर लेते हैं, अब आप देख लेते हैं ना कि बहुत ज्यादा फोर्स लगा लेते हैं, जब ऑब्जेक्ट चलना शुरू कर लेते हैं तो आप आराम से धक्का भी देना शुरू कर लेते हैं तो ऑब्जेक्ट जा रहा होता है। तो यही वो लिमिटिंग फ्रैक्शन है। अगर लिमिटिंग फ्रैक्शन से आपकी ऑब्जेक्ट जो है ना वो कम हो तो आपके पास क्या होगी? फोर्स कम होगी तो आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा।
और अगर ज्यादा होगी तो आपका ऑब्जेक्ट चलना शुरू करेगा। तो ये थी इसकी ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ फ्रैक्शन। तो ये दूसरा वाला भी हो गया। अब हमने इसके पढ़ने हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। कि ये वाला जो है ना, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, मतलब ये तीनों में से वो शॉर्ट क्वेश्चन में से कोई ना कोई एक उठा के दे देते हैं कि ये बयान कर ले या ये, और मैक्सिमम चांसेस जो है ना वो इसके हैं। एडवांटेजेस आपको आ जाते हैं कि 2 से 3 या 4 एडवांटेजेस, कभी कभी 5 दे देते हैं कि वो बयान कर ले, और डिसएडवांटेजेस भी इतने बयान कर ले। तो पहली एडवांटेजेस आती है कि आप जब जमीन पे जा रहे हैं, एडवांटेजेस हम यहाँ पे डिस्कस करें, एडवांटेजेस ऑफ फ्रैक्शन। अच्छा, पहली एडवांटेज आप आ रही है कि हम ये जो चल रहे हैं ना, जमीन पे आपका चलना, ये क्या है, इसी फ्रैक्शन की बदौलत हम सेफ चल रहे हैं। आप देखते हैं कि जब जहाँ पे फर्श हो वहां पे पानी डाली हुई है, गिरी हुई है, और आप चलते हैं तो आपके गिरने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो हम ये जमीन पे स्टेबल होके चल रहे हैं, ये फ्रैक्शन की बदौलत है। तो ये हमारे पास इसकी पहली एडवांटेजेस आ गई। अच्छा, दूसरी एडवांटेजेस इसकी ये है ना कि जितने भी आप ये नट स्क्रूज वगैरह ये टाइट कर रहे हैं, तो ये फ्रैक्शन की वजह से ये जमीन, ये मतलब दीवार या किसी भी चीज में आप इसको घुसा रहे हैं, ये सारी चीजें इस फ्रैक्शन की बदौलत हो रही है। अगर यहाँ पे फ्रैक्शन ना हो तो ये नट जो है ना, ये वहां पे नहीं घुस सकती, तो ये स्क्रू वहां पे टाइट नहीं हो सकती, तो आप कोई भी किस्म की मतलब डबल बेड वगैरह, कोई भी सोफा वगैरह बना रहे हैं तो वो नहीं बन सकती। अच्छा, तीसरी चीज आपके पास आ रही है कि आप लोगों ने देखे हैं कि ये जो माचिस की तीली होती है, जिससे आप क्या करें, आग लगाते हैं, उनकी माचिस की डब्बी और उन जो तीली होती है उनके दरमियान फ्रैक्शन होती है। अगर ये फ्रैक्शन हम खत्म कर लें तो फिर वहां पे आग कभी भी नहीं लग सकती। आप लोगों ने सुना होगा कि पहले जमाने में लोग पत्थर की मदद से आग लगाते थे, तो एक्चुअल में वहां पे भी वो क्या कर लेते हैं, वो फ्रैक्शन की वजह से आग लगती है। अच्छा, तो ये हो गए इसके एडवांटेजेस। अब हम पढ़ते हैं इसके डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रैक्शन। डिसएडवांटेजेस में सबसे पहले आप क्या आती है ना, ये आप कोई भी ऑब्जेक्ट जा रहे हैं, अब ये जा रहे हैं तो इसकी डिसएडवांटेज ये है कि ये आपकी मोशन को स्लो कर रहे हैं। आप देखते हैं कि गाड़ी वगैरह जा रही है, आप मतलब जो एक्सीलरेटर है वो छोड़ देते हैं, तो गाड़ी क्या हो जाती है, कुछ टाइम के बाद वो रुक जाती है। तो ये फ्रैक्शन या ये बॉल आप इस पे फोर्स लगा लें, ये जाने कुछ टाइम के बाद, जाने के बाद यहाँ पे रुक जाती है। तो जैसे आप फोर्स खत्म कर लेते हैं तो फ्रैक्शन ये क्या कर लेती है, उसकी मोशन को रोक लेती है। दूसरी जो इसकी डिसएडवांटेज आती है वो ये आती है कि जब ये फ्रैक्शन करती है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी मशीनरी होती है, वो फ्रैक्शन की वजह से कोई काम करिए, जैसे इंजन हो गए, उसके पिस्टन आगे पीछे हो रहे हैं, तो ये इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपकी वो ऑब्जेक्ट गर्म हो जाती है। गर्म होने की वजह से आपके पास क्या हो जाती है, उसकी हीट एनर्जी जो है ना वो वेस्ट होना शुरू हो जाती है। जैसे आप लोग देखते हैं कि मिसाल के तौर पर किसी चीज को आप आरी की मदद से काट रहे हैं, तो जब काटेंगे तो कुछ टाइम बाद वो गर्म हो जाती है। जैसे ही गर्म होती है तो हम क्या कर लेते हैं, उसमें पानी वगैरह डाल लेते हैं। अब गर्म होने से क्या हो जाता है कि ये इन दरख्त और उनकी जो आरी के दरमियान फ्रैक्शन फोर्स है वो अब क्या हो गई, ये गर्म हो गई। तो आप फोर्स लगाने की मैं इसको काट लूं, लेकिन आपकी फोर्स किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट एनर्जी में। तो हमारा काम यहाँ पे एनर्जी वेस्ट हो रहा है, तो उससे बचने के लिए हम फिर उस पर थोड़ी सी पानी डाल लेते हैं। तो कोई भी, और दूसरी एडवांटेज इसकी ये बन रही है कि इसके साथ हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है। तीसरी नुकसान इसका ये है कि इसकी वजह से हमारे पास क्या हो रही है, तोड़ फोड़ की शिकार होती है कोई चीज। मिसाल के तौर पर आप लोगों ने देखे कि बचपन में आपके खिलौनों के साथ खेलते थे और इस तरह चलाते थे गाड़ी वगैरह होती है, जब आप बहुत ज्यादा फोर्स लगाते हैं, बहुत ज्यादा फोर्स लगाने के साथ वो टूट जाती है। अब क्यों टूटी, क्योंकि आपने क्या कर लिया कि ऊपर से नॉर्मल फोर्स बढ़ा दी। जैसे ही नॉर्मल फोर्स बढ़ गई, फ्रैक्शन बढ़ गई, तो आप उसको आगे हरकत देना चाहते थे, लेकिन वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, नहीं, वो उनकी उतनी जो है ना कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो उसको कबूल कर ले। तो वो क्या हो गई, वो आपकी जो खिलौने थे, वो गाड़ी वगैरह थी, वो टूट फूट का शिकार हो जाती। तो ये था आज का लेक्चर। हमने आज के लेक्चर में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बहुत डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया। अगर इसके हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ओके, अल्लाह हाफिज।